बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है रिक्रूटमेंट प्रोफेशन और हमारा आज का टॉपिक बहुत ही आसान और बहुत ही मुश्किल टॉपिक है। आसान ये उन लोगों के लिए जो कि प्रोक्योरमेंट में न्यू एंट्री है, जिनकी अभी बिगनिंग है, और जो या वो लोग जो प्रोक्योरमेंट जॉब को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। और मुश्किल उन लोगों के लिए जो प्रोक्योरमेंट में बहुत टाइम से जॉब कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस है, जिनकी लर्निंग ज़्यादा है, जिनका नॉलेज ज़्यादा है, उनके लिए प्रोक्योरमेंट का ये टॉपिक बहुत ही मुश्किल टॉपिक है, टफ टॉपिक है। दोस्तों, दुनिया में ऐसा बहुत कम होता है कि आदमी का जितना एक्सपीरियंस और नॉलेज बढ़े तो कोई चीज़ उसके लिए मुश्किल हो जाए। नॉर्मली ये देखा गया कि जैसे लोगों का नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ता है तो उनके लिए वो जॉब इजी और आसान हो जाती है। लेकिन मैं आपको इससे उल्ट बता रहा हूँ कि जैसे ही आपका प्रोक्योरमेंट के मुतालिक नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ता है तो प्रोक्योरमेंट की जॉब आपके लिए मुश्किल हो जाती है। लेकिन वो लोग जो इसकी बिगनिंग स्टेज पे हैं या जो इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही आसान और इजी प्रोसेस है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इजी प्रोसेस से, जो कि बिगनर का प्रोसेस है। तो बिगनर को हम बता देंगे, हमारा आज का टॉपिक है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस फ्लो, यानी प्रोक्योरमेंट कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पर ख़त्म होती है। प्रोक्योरमेंट का एक ट्रांजेक्शन के लिए एक कंप्लीट साइकिल क्या होता है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं पहले इजी प्रोसेस से, जो कि बिगनर का प्रोसेस है। उन लोगों के लिए जो कि इस जॉब को ज्वाइन करना चाहते हैं या इस जॉब में न्यू है, तो वो फिक्र नहीं करें, ये इंतहाई आसान जॉब है। तो प्रोक्योरमेंट की जॉब स्टार्ट होती है इंडेंट से। इंडेंट को डिमांड भी कहते हैं, रिक्विजिशन भी कहते हैं। तो जैसे ही प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में कोई डिमांड आती है तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का काम शुरू हो जाता है। तो चूंकि हम एक इजी प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि हमने कुछ डिमांड लेटर में कुछ बॉल पॉइंट की बाइंग के लिए लिखा हुआ है। तो जैसे हम देखेंगे कि डिमांड लेटर में बॉल पॉइंट की डिमांड है, तो हम कैटेगरी स्टेशनरी की कैटेगरी को खोलेंगे। उसमें जो रजिस्टर्ड वेंडर हमारे पास अवेलेबल है, हम उनको कॉन्टेक्ट करेंगे और उनसे उनकी कोटेशन ले लेंगे। तो मिनिमम 3 कोटेशन की रिक्वायरमेंट लाजमी होती है। तो आप 3 वेंडर से बॉल पॉइंट की कोटेशन लें और कंपैरेटिव स्टेटमेंट में उनको एंटर कर दें। तो जब आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट में तीनों कोटेशन एंटर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनमें से कोई एक लोअर साइड पे होगा। तो जो भी लोअर साइड पर है उसको आप परचेज ऑर्डर इशू कर दें। परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट वो बंदा स्टोर में सप्लाई करेगा और स्टोर वाले उसकी एक GRN इशू करेंगे और उस GRN के अगेंस्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट पेमेंट कर देता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये एक बिल्कुल सिंपल और इजी प्रोसेस है कि आपके पास प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में डिमांड लेटर आया, आपने उस पर 3 कोटेशन ली, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाई और परचेज ऑर्डर जो लोएस्ट प्राइस थी उसको परचेज ऑर्डर इशू कर दिया। जब सप्लाई को परचेज ऑर्डर मिलता है तो वो सप्लाई जो है उस आइटम की आपको या स्टोर को कर देता है। समटाइम डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को भी सप्लाई हो जाती है अगर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, अदरवाइज स्टोर को सप्लाई हो जाती है। अगर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को सप्लाई हो तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट भी उसको स्टोर की तरफ फॉरवर्ड कर देता है। तो जैसे ही सप्लायर सप्लाई कर देता है तो स्टोर उसके अगेंस्ट एक GRN इशू करता है। GRN गुड रिसीव नोट होता है। ये एविडेंस है कि स्टोर में ये गुड्स रिसीव हो चुकी हैं। अब आपके पास पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट है। आप ओरिजिनल रिक्विजिशन जो है डिमांड लेटर वो लें, उसके बाद उसके पीछे जो आपने वर्किंग की थी यानी कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कोटेशन जो आई है वो लगाएं, उसके बाद अपना PO लगाएं, उसके बाद स्टोर से जो GRN इशू हुई है वो लगाएं और उसके ऊपर एक जो सप्लायर की इनवॉइस है पेमेंट के लिए वो लगाकर अकाउंट डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दें ताकि वो उसकी पेमेंट कर दें। तो और अकाउंट डिपार्टमेंट उसकी पेमेंट कर देता है। तो दोस्तों, इस तरह से ये बिल्कुल एक सिंपल प्रोसेस है कि आपके पास डिमांड आई, आपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाई, आपने PO इशू किया, सप्लायर ने गुड सप्लाई की, स्टोर ने GRN इशू की और आपने ये सारे डॉक्यूमेंट फाइनेंस या अकाउंट्स डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिए पेमेंट के लिए और उन्होंने पेमेंट कर दी। तो इस तरह से ये 5 स्टेप जो है, जिसमें डिमांड, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, PO, GRN और पेमेंट का जो बंच ऑफ बंडल होगा जो पेमेंट के लिए जाता है, ये 5 स्टेप हैं जिसके ऊपर आपका पूरा प्रोसेस एक कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, इसको हम इजी प्रोसेस इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। इसमें डिमांड आपने नहीं देनी, डिमांड एंड यूजर से आती है, आपका उससे कोई तल्लक नहीं है। आपने सिर्फ उस डिमांड के ऊपर कोटेशन कॉल करनी है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है और PO इशू कर देना है। PO इशू करने के बाद का प्रोसेस भी आपके मुतल्लिक नहीं है। GRN स्टोर वालों ने इशू करनी है, उसके बाद GRN के बाद आपने वो सारे डॉक्यूमेंट कंपाइल करके पेमेंट के लिए फॉरवर्ड कर देने हैं। तो इस 5 स्टेप के फॉरवर्ड में जिसमें डिमांड आती है, फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनती है, फिर परचेज ऑर्डर इशू होता है,
और उसके बाद GRN आती है और पेमेंट के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स चले जाते हैं। इस सारे प्रोसेस में आपके पास सिर्फ 5 स्टेप का जो प्रोसेस है, आपके पास सिर्फ 2 प्रोसेस है करने को, यानी कि आपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनानी है कोटेशन लेके और परचेज ऑर्डर इशू करना है। बाकी 3 स्टेप आपके रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपको 5 के 5 स्टेप भी फॉलो करने पड़ते हैं। आपने डिमांड आने के बाद और पेमेंट होने तक आपने उसको लुक आफ्टर करना है। आपने देखना है कि क्या ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, कहीं पे कोई हिंड्रेंस तो नहीं है। तो दोस्तों अब आते हैं मुश्किल प्रोसेस की तरफ कि ये सारा प्रोसेस जो इतना आसान लगा है, ये मुश्किल क्यों है। दोस्तों नॉर्मली होता है ये कि जब भी आप एंट्री लेवल के हैं, बिगनर स्टेज के हैं, तो आपको वो रिक्वेजिशन दी जाती हैं जो कि इजी प्रोसेस होती हैं, जो आसानी से परचेज होती हैं। तो वो रिक्वेजिशन जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जिनके लिए स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग करनी पड़ती है, जिसके लिए मुश्किल प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ता है, वो कभी भी बिगनर लेवल के ऑफिसर को नहीं दी जाती। तो आपके पास हमेशा वही प्रोसेस आएगा जो इजी प्रोसेस है, जो नॉर्मल रूटीन की चीज़ें परचेज हो रही होती हैं, जिनकी हिस्ट्री ऑलरेडी अवेलेबल होती है, ताकि आपको हिस्ट्री को कंसल्ट करें, देखें पीछे जब ये आइटम परचेज हुई तो क्या प्राइस थी और अभी जो कोटेशन आ रही हैं उनमें क्या प्राइसेज हैं। तो आप उससे कंपेयर करते हुए आसानी से फैसला कर लें और अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर लें। लेकिन वो जो कॉम्प्लिकेटेड बाइंग होती है वो आपके पास नहीं आती, उसको या तो डिपार्टमेंटल हेड खुद लुक आफ्टर कर रहा है या वो किसी सीनियर बंदों को डिप्यूट करते हैं, ताकि कोई भी रिस्क उसमें जो इन्वॉल्व होते हैं उसको रिस्क टेकिंग ना हो सके। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं कि ये जो प्रोसेस हमने इजी प्रोसेस लिया कि कुछ बॉल पॉइंट हमने परचेज करने थे, जिसके लिए हमने 3 कोटेशन ली, ये कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो सकता है। तो फर्ज कर लें कि आपके पास रिक्वेस्ट ऑफ बॉल पॉइंट की है, लेकिन उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, अमाउंट वाइज उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, यानी ये कुछ लाखों में इसकी वैल्यू आ रही है, या स्टेशनरी है जिसकी लाखों में वैल्यू है। तो क्या आप 3 कोटेशन लेके इतनी हाई वैल्यू परचेज को फाइनल कर लेंगे, या अगर आपने उसको 3 कोटेशन लेके फाइनल करने की कोशिश भी की, लेकिन आपको पता चला कि कुछ हाई वैल्यू आइटम ऐसी हैं जिनकी वेंडर ने प्राइस बढ़ा दी है, आपके पास जितनी कोटेशन आ रही हैं उनमें सब में प्राइस जो पीछे हिस्ट्री में प्राइस है जो लास्ट टाइम परचेज हुई थी उससे जब आप कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि सब वेंडर ने अपनी प्राइसेस बढ़ा दी हैं। तो अब आप क्या करेंगे, क्या आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना के हाई प्राइसेस जो भी लोएस्ट है उसको ऑर्डर दे देंगे? तो बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। अब आपको यहाँ पे स्टॉक करना पड़ेगा। तो अब आप देखेंगे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका नॉलेज क्या है, आप इस रिक्वेजिशन को किस तरह से हैंडल करेंगे। अब आप देखते हैं कि क्यों ना मैं इस हाई वैल्यू आइटम को स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग में डाल दूं। तो अब जब आप एंड यूजर से पूछते हैं कि भाई इसमें कुछ टाइम लग जाएगा, मैं 3 वेंडर के अलावा मार्केट सोर्स करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा लोगों को चेक करना चाहता हूँ ताकि लोएस्ट प्राइस ले सकूँ, तो एंड यूज़र कहता है कि नहीं मुझे तो अर्जेंसी है, मुझे तो फॉरन आइटम चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है। तो अब ये एक और प्रॉब्लम है कि एंड यूज़र कह रहा होता है कि आपको अर्जेंट चाहिए उसको और आपके पास टाइम नहीं है। तो आप किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं जो कि आपकी डे टू डे बाइंग में आती हैं, जिनके लिए आपको डिसीजन करने में प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए आपको सीनियर के पास जाना पड़ता है या सीनियर को भी कुछ कंसल्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जैसे जैसे रिक्वेजिशन में कॉम्प्लिकेटेड बाइंग आती हैं तो वो जितने भी सीनियर लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं वो उसको खुद हैंडल करें ताकि वो निचले स्टॉक की तरफ ना जाए। तो इस तरह से मकसद ये बताने का है कि अगर आप बिगनर स्टेज पे हैं तो आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, ये एक इजी जॉब है, इजी प्रोसेस है, इसमें कोई फिक्र वाली बात नहीं है। लेकिन फिक्र वाली बात उनके लिए होती है जो एक्सपीरियंस होते हैं, जिनका नॉलेज होता है, जो ऊपर वाली हायर सीट पर बैठे होते हैं। तो जितना बंदा सीनियर होगा उतना ही उसका रिस्क भी ज़्यादा होगा और जितना बंदा लोअर सीट पे होगा उतना ही उसका रिस्क कम होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए। अगर आपने ऊपर जाना है आगे वाली सीट पे तो आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा। नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप रिस्क टेकिंग के लिए ज़्यादा माहिर होंगे, आप ज़्यादा बेहतर डिसीजन कर सकते हैं और ज़्यादा। तो दोस्तों इसको हम कट शॉर्ट करते हैं। मकसद ये था कि आपको एक सिंपल प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस बता दिया जाए। प्रोसेस से मुराद है कि जब प्रोक्योरमेंट का कोई भी जॉब कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है, तो ये प्रोसेस एक कंप्लीट आपके इल्म में आ जाए। तो हम इस प्रोसेस को सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ सके और आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें।
तो दोस्तों प्रोसेस प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है डिमांड से। डिमांड लेटर को इंडेंट भी कहते हैं और रिक्विजिशन भी कहते हैं। और रिक्विजिशन के बारे में हमारी ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब के इसी चैनल पर अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहें उसमें डिटेल से रिक्विजिशन के बारे में दिया हुआ। तो रिक्विजिशन जब प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में आती है तो इसके ऊपर एक्शन शुरू हो जाता है, यानी काम शुरू हो जाता है। तो दोस्तों जब डिमांड आपके पास आ जाती है तो उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का प्रोसेस शुरू होता है। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के अलावा आप कौन से प्रोसेस कर सकते हैं इसके बारे में भी ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है जिसमें प्रोक्योरमेंट के डिफरेंट प्रोसेस को डिस्कस किया गया। तो आप डिमांड के ऊपर कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे ये आपने डिसाइड करना है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि एक नॉर्मल प्रोडक्ट है जिसके लिए आपको सिंपल एक 3 सप्लायर से कोटेशन चाहिए। तो आप अपनी डिमांड के ऊपर नेक्स्ट एक्शन जो लेंगे वो ये है कि आप 3 सप्लायर को कांटेक्ट करेंगे और उन्हें कहेंगे कि आपको वो अपनी कोटेशंस फॉरवर्ड करें। तो जब 3 कोटेशंस आ जाएंगी तो उन 3 कोटेशन की बेस पर आप एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में उन सप्लायर की प्राइसेस को आप मेंशन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल 1, 2 और 3 सप्लायर ने आपको कोटेशन दी है। इसकी प्राइस 9 पे 25 पैसे है। आप एक फर्ज कर लेंगे एक बॉल पॉइंट परचेज करना चाह रहे हैं, इसकी प्राइस 9 पे 75 पैसे है और इसकी प्राइस 9 पे 35 पैसे है। तो अब आपने देखना है कि इस कंपेरेटिव में 9 पे 25 पैसे लोएस्ट प्राइस है, तो आप इसको फाइनल कर लेते हैं और इस आदमी को जो नेक्स्ट स्टेप है कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बाद परचेज ऑर्डर इशू कर देते हैं। तो परचेज ऑर्डर आपका एक रिटर्न पेपर होता है जो कि आप सप्लायर को देते हैं जिसने वो सप्लाई करनी है चीज़ें। तो आप उसको एक परचेज ऑर्डर इशू कर देते हैं कि भाई आपकी ये प्राइस एग्रीड है और इसकी ये डिस्क्रिप्शन है, ये आइटम है, ये डिलीवरी टाइम है। इस तरह से डिफरेंट जो भी परचेज ऑर्डर पे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं इसको हम नेक्स्ट किसी वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि प्रोसेस कैसे चल रहा है। तो प्रोसेस ये है कि जैसे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में कोई डिमांड आती है उसके ऊपर आप रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के लिए अपने सप्लायर को एक कॉल करते हैं या रिटर्न कुछ ईमेल करते हैं। तो जब सप्लायर आपको कोटेशन दे देता है तो उसके ऊपर एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनती है। इस कंपैरेटिव स्टेटमेंट में जो लोएस्ट साइड पे प्राइस होगी उसको आप ऑर्डर कर देते हैं और ऑर्डर आप परचेज ऑर्डर इशू करते हैं जो सप्लायर को कॉपी चली जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों परचेज ऑर्डर में आप देखेंगे इसकी 4 कॉपीज होती हैं। नंबर 1 सप्लायर की कॉपी होती है और नंबर 2 स्टोर की कॉपी होती है और नंबर 3 फाइनेंस की कॉपी होती है और नंबर 4 ऑफिस कॉपी होती है, यानी फाइल की कॉपी होती है। तो इस पीओ की जो ओरिजिनल है वो सप्लायर को चली जाती है और सेकंड कॉपी स्टोर को चली जाती है, एक कॉपी फाइनेंस को चली जाती है और एक आप फाइल कर लेते हैं। तो अब जिस बंदे को परचेज ऑर्डर मिला है जब उसने वो गुड्स आपके स्टोर में सप्लाई की हैं, फॉर एग्जांपल इस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट गुड्स चली गई हैं स्टोर को, तो जैसे गुड्स स्टोर को जाएंगी तो वो बंदा एक कॉपी डिलीवरी चालान और एक कॉपी इनवॉइस की गुड्स के साथ यहाँ पर सबमिट कर देगा। तो दोस्तों जैसे गुड्स स्टोर रिसीव करेगा तो स्टोर एक GRN इशू करेगा। GRN से मतलब गुड्स रिसीव नोट। तो अब चूंकि स्टोर ने गुड्स रिसीव कर लिया तो गुड्स रिसीव नोट वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को देगा कि आपने जो इस नंबर का परचेज ऑर्डर इशू किया था उस परचेज के अगेंस्ट मैंने गुड्स रिसीव करनी है और ये गुड रिसीव्ड नोट उसका एविडेंस है कि गुड्स रिसीव हो चुके हैं। तो ये GRN जो है ये वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देगा। तो दोस्तों अब बारी आती है पेमेंट की। तो जब आपके पास यानी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में GRN आती है तो उस GRN के ऊपर प्रोक्योरमेंट ऑफिसर जो होगा या जो भी प्रोसेस कर रहा है उसको ट्रांजैक्शन को, तो वो नंबर 1 कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट के साथ जितनी भी कोटेशंस आई हैं वो लगाएगा। नंबर 2 परचेज ऑर्डर जो इशू हुआ है उसकी कॉपी लगाएगा। नंबर 3 गुड्स रिसीव नोट जो कि स्टोर से इशू हुआ है वो लगाएगा और जो इनवॉइस सप्लायर ने उसको प्रोवाइड किया जिसके ऊपर उसकी परचेज ऑर्डर के ऊपर जो डिटेल होती है वो सारी इनवॉइस के ऊपर भी लिखी होती है कि ये परचेज ऑर्डर था, ये इसका रेट था और ये गुड्स थी और इसकी हमें ये पेमेंट आप कर दें। तो ये सारा बंडल जो है ये फाइनेंस डिपार्टमेंट को
चला जाएगा। तो इस तरह से फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा कि नंबर 1 एक डिमांड आई थी हमारे पास, यानी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के पास एक डिमांड आई थी जिसके ऊपर उन्होंने ये वाली कोटेशंस कलेक्ट की और उसकी कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाई, और इस कंपेरेटिव स्टेटमेंट में जो लोएस्ट प्राइस थी उसको उन्होंने परचेज ऑर्डर इशू कर दिया। तो जिस बंदे को परचेज ऑर्डर इशू किया था उसने स्टोर में गुड्स को डिलीवर किया, और उसके बाद स्टोर ने उसकी GRN इशू की, गुड्स सील्ड नोट इशू किया, और परचेजर ने फाइनली उस सारे बंडल को, यानी पैक ऑफ डॉक्यूमेंट जो उसने कलेक्ट किया था, जिसमें डिमांड लगी हुई है, जिसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कोटेशंस की कॉपी लगी हुई है, जिसमें परचेज ऑर्डर की कॉपी लगी हुई है, जिसमें गुड सीट नोट लगा हुआ है, और फाइनली जिस पर सप्लायर की इनवाइस लगी हुई है, ये 5 डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसने फाइनेंस डिपार्टमेंट को सबमिट कर दिए। तो अब फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी अकाउंट्स डिपार्टमेंट ये देखेगा कि ये सारे ओरिजिनल पेपर अवेलेबल है, तो अवेलेबल है तो वो उसकी पेमेंट को प्रोसेस कर देगा और पेमेंट सप्लायर को चली जाएगी। तो इस तरह से एक प्रोक्योरमेंट की ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप देखें तो इस तरह से ये बहुत ही इजी प्रोसेस है कि प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में डिमांड आती है, उसके ऊपर कोटेशन ली जाती है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनती है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में जो लोएस्ट है उसको परचेज ऑर्डर इशू होता है, और परचेज ऑर्डर जिस सप्लायर को मिले वो गुड्स स्टोर में सप्लाई कर देता है, और जब गुड्स सप्लाई हो जाती हैं तो उसकी पेमेंट अकाउंट्स वाले कर देते हैं। तो इस तरह से ये एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है, गुड्स परचेज करने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों इस इसी प्रोसेस को आप बहुत इजी भी समझ सकते हैं और बहुत मुश्किल भी समझ सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअली इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करें, आप इनके स्टेप्स जो 5 स्टेप्स दिए हुए हैं प्रोक्योरमेंट के, अगर आप इन 5 स्टेप्स को डिटेल स्टडी करें तो आपको हर स्टेप में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगी, जिनके बारे में आपने डिसीजन करना होता है, जिनके बारे में आपने देखना होता है कि आया कि मैं इसको इस तरीके से करूं या इस तरीके से करूं, और वो जो डिसीजन आपने करना होता है वो आपके एक्सपीरियंस पे बेस कर रहा होता है, वो आपके नॉलेज पर बेस कर रहा होता है। तो देखने में जो सिंपल 5 स्टेप आपको नज़र आ रहे हैं किस तरह से हमने परचेज करनी है, तो ये वेरी सिंपल, लेकिन जब आप इसको परफॉर्म करते हैं तो आपको डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म करने में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, और वो प्रॉब्लम उसी वक्त आसान होते हैं जब आपका नॉलेज हो, जब आपका एक्सपीरियंस हो। तो हम आपको नेक्स्ट अपनी आने वाली वीडियो में ये बताएंगे कि रिक्विजिशन पे ऑलरेडी हम एक वीडियो कर चुके हैं, तो नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होती है, परचेज ऑर्डर क्या होता है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, GRN क्या होती है, पेमेंट को प्रोसेस करने में क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, शॉर्ट सप्लाई क्या होती हैं, एक्सेस सप्लाई हो तो फिर क्या करना चाहिए, या और बहुत सारी चीज़ें जो कि इस प्रोसेस को अडॉप्ट करने या इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के दरमियान आपको फेस करनी पड़ती है, वो सारी इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इन्फॉर्म करेंगे। दोस्तों ये थी हमारी आज की मालूमात प्रोक्योरमेंट प्रोसेस फ्लो डायग्राम के मुताबिक। उम्मीद है आप इसको अपने लिए हेल्पफुल समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।